डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन सेटअप को मिली मंजूरी। 210 पद हुए नियुक्त। मुख्यमंत्री साई बोर्ड के अध्यक्ष, 4 मंत्रियों को भी मिली जगह। बिलासपुर में पीएम आवास के नाम पर ठगी। 4 स्थानों पर ठगी की वारदातों को दिया अंजाम। 3 आरोपी गिरफ्तार। 2.5 लाख के जेवरात, कैश और बाइक जब्त। बलौदाबाजार में व्हाट्सएप के जरिए रेत का अवैध कारोबार। कुरुद घाट पर रात दिन चल रहा माउंटेन मशीन। अधिकारियों का संरक्षण मिलने का आरोप। रायपुर में 5 लाख स्टूडेंट एक साथ गाएंगे वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम। हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की वर्षा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड। 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। सरगुजा बिलासपुर में घने कोहरे का अलर्ट। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में शांति भंग करने वाले 3 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नेवरा शराब दुकान के पास राहगीरों से विवाद और मारपीट पर उतारू इन युवकों को पुलिस पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचकर काबू में किया। आरोपियों को एसटीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने का वारंट जारी हुआ। निरीक्षक रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कांकेर जिले के दुर्गुकोंडल ब्लॉक के ग्राम बड़ेर पराली में 31 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में मंगहूर, चिखली 1 और चिखली 2 संकुल के 24 स्कूलों के लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया। समापन समारोह में पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र टेकाम, भाजपा महामंत्री रामचंद्र कल्लू और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देवलाल दुग्गा ने गुरुजनों की मेहनत और बच्चों के उत्साह की सराहना की। संकुल केंद्र मंगूर, संकुल केंद्र चिखली एवं संकुल केंद्र चिखली 2 के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम बड़े पराली में दिनांक 31/12/2025 से 2/1/2026 तक खेल का आयोजन रखा गया है। इस खेल में जो है 18 ठो प्राथमिक शाला और 6 ठो माध्यमिक शाला, कुल मिला के 24 शालाएं सम्मिलित हुए। बड़े पराली में आज संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सम्मिलित होने का बड़ा हमको सौभाग्य मिला आमंत्रण के कारण। और मैं यहाँ पर आकर के हमारे जितने भी पुराने साथी हैं यहाँ के, चाहे वो गायता हो, पटेल हो, यहाँ के सरपंच हो, उप सरपंच हो, आस पास के सभी प्रमुखों से उन सब से अच्छी मुलाकात हुई। 3 दिवसीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता केंद्र स्तरीय का आयोजन बड़े पराली में किया गया। यहाँ 18 प्राथमिक और 6 माध्यमिक शाला के लगभग 900 बच्चों ने भाग लिया और 3 संकुल के सभी शिक्षकों के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। देखिए, ये हमारे दुर्गुकोंडल विकास खंड के
ये मंगूर पंचायत के ग्राम बड़े पराली में बहुत ही खूब सुंदर तरीके से यहाँ हमारे दुर्गुंडा ब्लॉक का एक सुदूर वनांचल क्षेत्र है और बहुत ही खुशी का लहर यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और शिक्षक हैं बहुत ही एक अच्छा उत्साह पूर्वक यहाँ खेल को संपन्न कराए हैं। संकुल कोरबा में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर बिलासपुर संभाग सुनील जैन ने विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। पाली, तानाखर, कटघोरा, कोरबा और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों के कई स्कूलों में मतदाता सूची की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की जानकारी ली गई और बूथ लेवल ऑफिसरों को सूची अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी बीएलओ और बीएलए को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। रायपुर में सीएएफ अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर 2018 की भर्ती प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट पर नियुक्ति देने की मांग की। विजय शर्मा ने बताया कि चयन सूची की वैधता 1 वर्ष या नई भर्ती तक होती है और मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। उन्होंने नक्सली बाढ़ से देवा के औपचारिक सरेंडर को नक्सलवाद के अंत की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया। साथ ही कर्मयोगी अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों में सड़क, अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देने और नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ रुपए की विकास राशि देने की जानकारी दी। ये 2018 की भर्ती की प्रक्रिया है और 18 एक वेटिंग लिस्ट निकला था, उसका चयन कांग्रेस की रिजीम में कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 5 वर्षों तक नहीं किया गया और 18 की उस परीक्षा की भर्ती में इनको अभी इनकी अपेक्षा ऐसी है कि सरकार उस चयन सूची में से सिलेक्शन करे। इस बीच में 2 बार ये कोर्ट भी गए, पहली बार कोर्ट में गए हैं और फिर दूसरी बार कोर्ट में गए हैं। तो दूसरी बार कोर्ट ने कहा भी है, हाई कोर्ट ने, कि वैलिड जो सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक या नए सिलेक्शन प्रोसीजर होने तक होता है और इसलिए वो चयन सूची पर आवश्यक नहीं है कि कार्यवाही की ही जाए, ऐसा कहा है। अब आज पुनः सब लोग आए हैं, मैंने बात की है, एक बार फिर से इनका विषय लेकर के चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवा रायपुर में प्रेस वार्ता कर विभाग की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख किसानों को लाभ मिला है। बीते 2 वर्षों में धान उत्पादक किसानों को रिकॉर्ड 25,265 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया गया है। मंत्री ने सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कृषि और पशुधन विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों को ऐतिहासिक बताया। जो एग्रीकल्चर एलाइड डिपार्टमेंट का हमारी जो प्रगति है, इस बारे में आप सबके समक्ष दिखाने का हमने प्रयास किया है और हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ देश में सर्वाधिक कीमत पे हम धान को उपार्जन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2023-24 में 24,72,000 किसानों का पंजीकृत किया गया, जिनका खरीदी 144 लाख मीट्रिक टन से ऊपर उनका उपार्जन हुआ, जिनका भुगतान 44,954 करोड़ किसानों को हम लोगों ने दिया। वहीं 24-25 में 25,49,000 किसानों का पंजीकरण हुआ, जिसमें कि 149,25,000 मीट्रिक टन धान हम 24-25 में उपार्जन किए,
जिसका कि 46,279 करोड़ किसानों के खाते में हम लोगों ने सीधे जो अंतरण किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।